हेलो दोस्तों, राधे राधे। रजनी के चैनल ज्ञान की नहीं काम की बात में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ आपसे कभी भी ज्ञान की बात नहीं और फालतू बातें नहीं करूँगी, काम की बातें करूँगी जो आपकी डेली रूटीन की जो दिनचर्या है उसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। ना पसंद आए तो आप स्क्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ उल्टा कमेंट मत करना, ठीक है। तो मैं बताती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम रजनी है। तो मैं एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ। मैं ज्वेलरी होलसेल ज्वेलरी का मेरा काम है, घर से ही करती हूँ। मैं स्टॉकिस्ट हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कोरियर मेरे निकलते ही रहते हैं, तो कई बार होता है कि यहाँ पे आसपास अवेलेबल नहीं होते हैं लोकल कोरियर में। तो कई कई गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे कोरियर अवेलेबल, तो मैंने उसकी वजह से शिप रॉकेट में मेंबरशिप ली। तो शिप रॉकेट में क्या हुआ, एक नहीं कई बारी हो गया। जैसे मैंने ई कार्ड से बुकिंग की ना, तो उन्होंने पिकअप ही नहीं लिया। दो दो तीन तीन दिन हो गए, वो कैंसिल ही करना पड़ा। ई कार्ड की शिप रॉकेट के अंदर मैं आपको सर्विस बता रही हूँ, और उसके बाद शिप रॉकेट की सर्विस बताऊंगी आपको, ठीक है। तो मैंने ई कार्ड से बुकिंग की और कोरियर गया। वहाँ कोरियर बॉय ने कस्टमर के पास पहुँच गया, और कोरियर बॉय ने क्या किया कि मैडम रात हो रही है, तो रात हो रही है, मैं कल दे जाऊँ आपका कोरियर। वो कस्टमर बोली ठीक है कोई बात नहीं भैया। तो बोले एक OTP आएगा तो आप बता देना। तो वो बोली OTP आएगा, ई कार्ड से फ़ोन आया था, कोई फ्रॉड होने का तो डर नहीं था। तो उसने OTP आया तो उसने बोला भैया ये तो कैंसिल करने का है कोरियर को। तो वो बोले नहीं नहीं मैम, रीशेड्यूल होगा आपका, कैंसिल नहीं होगा। वो बोली ठीक है भले भैया प्लीज़ आप रिटर्न मत करना, ये बहुत दूर से आया है कोरियर, ठीक है। वो बोले नहीं नहीं मैडम। फिर वो बोली देख लो आप ये कैंसिलेशन का। बोले नहीं मैडम आप टेंशन मत लो, मैं सुबह रिकॉर्डिंग है बाकायदा हमारे पास उसकी, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद उसने क्या किया, कैंसिल कर दिया मेरे कस्टमर का कोरियर, कैंसिल करके और वो RTO में डाल दिया। तो RTO में डाला तो फिर मैंने 2 दिन हो गए, मैंने कहा कि डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और उसका कोई मैसेज भी नहीं आया मेरे को। 2-3 दिन बाद मेरे को शो हुआ उसका मैसेज। तो फिर मैंने शिप रॉकेट में कॉल किया, शिप रॉकेट को कॉल किया, और मैंने फिर मेल डाले बहुत सारे। तो मेल डालने के बाद क्या हुआ, मैंने ऑडियो भी डाला। वो बाय चांस कस्टमर के मोबाइल में ऑडियो भी हो गया था, मतलब हो जाता है नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाती है ऑटोमेटिक, आजकल के मोबाइल इतने बढ़िया है। तो रिकॉर्डिंग हो गई। फिर मैंने शिप रॉकेट को मेल डाला, और बार बार कॉल, 1 हफ्ते से लगातार कॉल कर रही हूँ मैं। तो बंदे ना मेरा रिफंड दे रहे हैं, RTO चार्जेस भी ले लिए, कोरियर चार्जेस 300 रुपये। हाँ, जो इतना मेरा प्रॉफिट नहीं होता है उतना तो उन्होंने पैसे ले लिए मेरे वॉलेट से, माइनस में बैलेंस गया, ठीक है। माइनस में गया मेरा 60 रुपीज़, वो तो मैं अब चार्ज ही नहीं करूँगी। उसके बाद रोज़ मैं कॉल कर रही हूँ, रोज़ मेल डाल रही हूँ, बार बार क्लोज कर देते हैं मेरी जो कंप्लेंट है, बार बार अपने आप ही क्लोज कर देता है। फिर आज मैंने कॉल किया है, ऑडियो है, गलती ई कार्ड वालों की है, फिर मैं कैसे भुगतूँ आप बताओ सब मुझे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, शिप रॉकेट में कभी भी नहीं करना। दूसरी है, मेरी फ्रेंड ने को भी मैंने शिप रॉकेट का बताया, तो वो भी कोरियर करने लगी। अब उसने साड़ियाँ भेजी, कम से कम 10-15 हज़ार की साड़ियाँ थी, 4-5 साड़ियाँ हैवी वाली। उसमें भी उसकी साड़ी पहुँची नहीं, कस्टमर को गलत पहुँच गई। गलत पहुँचने के बाद उसने कंप्लेंट डाली, तो उसको वापस में पता है क्या मिला, कतरन और कबाड़ा मिला उसको कोरियर में, शिप्रो किट जो इतना नामी ग्रामी है। तो मैं कहना चाहती हूँ आप अपने लोकल कोरियर में कराओ, पोस्ट ऑफिस से कराओ, स्पीड पोस्ट कराओ। जो भी अपने आसपास के, थोड़ा सा आलस छोड़ के अपने आसपास के कोरियर वालों से ही कोरियर कराओ। शिप्रो किट और ऑनलाइन के चक्कर में, ये ऑनलाइन जितना ज़्यादा मतलब इजी और वो लगता है ना, उतना ही इसमें लॉस में जाते हो बाद में। 100-50 बचाने के चक्कर में आप इसमें लॉस में जाने लगते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी छोटे मोटे बिजनेस ज्वेलरी या कपड़े का कर रहा है, आजकल घर घर में कर ही रही हैं लेडीज़, तो आप लोकल कोरियर, लोकल दुकानें, लोकल से ही कनेक्ट होना शुरू करो। बाहर निकलो, थोड़ी मेहनत लगेगी, बाहर निकलोगे वो और अलग आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं भी ऐसी हो गई थी, अपने घर में अपने आप को बंद कर लिया था। आलस नहीं था, वो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, अंदर बंद कर लेती है खुद को वो, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, आज मैं निकलती हूँ, कोरियर करने जाती हूँ, अपने बच्चों से कराती हूँ। ऑनलाइन बिल्कुल शिप रॉकेट तो बंद कर दो, क्योंकि हम इतना लॉस में गए, मैं और मेरी फ्रेंड कम से कम बहुत लॉस में गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, जाओ लोकल कोरियर कराओ, पोस्ट ऑफिस कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन शिप रॉकेट से कभी भी काम मत करना। आज मैं ये शिकायत, मैंने उनको बोला मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, हर जगह मैं आपकी कंप्लेंट जरूर डालूंगी, वीडियोस डालूंगी, यूट्यूब पे डालूंगी, इंस्टाग्राम पे डालूंगी। आप तो प्लीज़ कृपया करके थोड़ी सा आलस त्याग के आप लोग यही करो, लोकल से काम करो, ठीक है। मेरा समझाना आप लोगों को फ़र्ज था, क्योंकि घर घर में आजकल लेडीज़ बिजनेस कर रही हैं। तो आप लोकल में जाओ, काम करो, शिप रॉकेट को मारो गोली, ऑनलाइन का सब करो बंद, क्योंकि उसमें जितना प्रॉफिट नहीं होगा उतना लॉस में चले जाओगे आप लोग।
ठीक है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक इतने काम की वीडियो लाऊंगी जो आपके रोज़ डेली मर्रा के काम में आएगी। क्योंकि आज मेरी उम्र 42 ईयर्स है और मुझे इतना एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। मैंने बिजनेस किया है, काम किया, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बिजनेस किए हैं। तो आज इतनी नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस मैं आप घर की गृहिणियों से शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से अपने आप को खुश रखे या अपने को एक्टिव रखे और किस तरह से मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल सको, किसी पर डिपेंड ही नहीं होना पड़ेगा आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मैं आए दिन एक वीडियो डालूंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, नमस्कार सभी को। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।